हेलो स्टूडेंट, मैथ्स पे एम के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं ये प्रश्नावली 7.1 कक्षा 8 और प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहाँ से देखिए 2 एकम 2 और यहाँ 0 2 × 16। आगे देखेंगे तो देखिए 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 चौके 8 और यहाँ से 2 का देंगे तो 27, फिर इसमें 3 का देंगे तो 3 नाम के 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे इससे कितना बन रहा है, ये 2 × 2 और यहाँ पे कितना बन रहा है 3 × 3। देखिए यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनते हैं, ये हो गया, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 3 लिया तो कितना लिया 6। देखिए यहाँ पे 6 का घन होता है, 6 का घन कितना होगा 216 होगा। तो ये संख्या कौन सी है, ये तो संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। अपन को प्रश्न में यही बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो देखिए 216 लिया है तो यहाँ पे 108 हो गया, यहाँ से 2 का दिया तो 216 में 2 का देंगे तो 108 आएगा, 2 का देंगे तो 54, फिर 2 का दिया तो 27, 3 नाम के 27। तो ये पूरे हो गए और यहाँ पे 3 3 के युग्म बन रहे हैं, ये बना लिया। तो यहाँ से 1 2 लिया, ऐसे 3 लिया तो ये कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अतः दी गई संख्या एक पूर्ण घन है। 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 आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, इसी का ये है फर्स्ट ईयर, उसके कई सारे प्रश्न हैं। अपन यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर, जैसे इसी में ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2 है 128। प्रश्न नंबर 2 है 128। देखिए 2 का दे रहे हैं तो कितना जाएगा, 2 6 के 12, 2 चौके 8 हो गए, 2 3 के 6 हो गए, 2 3 के 6, 2 दूने 4, 32 पर जाएगा 2 का भाग, इसमें 32 में 16 होगा। आगे देंगे तो 2 × 16, ये 2 का देंगे तो 4 और यहाँ से कितना होगा 2 एकम 2 दूने 4 और 2 एकम 2 हो गया। देखिए एक बार फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे अपन कितने हैं, देखो यहाँ से सीधा ही देख लो ये कितना बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, सिंगल 1 रह रहा है, सिंगल 1 रह रहा है, इसका मतलब 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है, एक सिंगल 2 रह रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका एक जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ पे 2 2 2 इसका भी एक जोड़ा बन रहा है, अब ये 2 इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। अतः दी गई संख्या कैसी है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घनमूल में घन में 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। घन में 3 3 के जोड़े लेते हैं, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, घन में 3 3 के जोड़े बनते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास 1000। प्रश्न नंबर 3 है 1000। यहाँ से ले रहे हैं 1000, इसमें भाग देंगे तो देखिए 2 5 × 10 और यहाँ पे 0, यहाँ पे देंगे तो कितना 250, फिर यहाँ पे 2 का देंगे तो कितना आएगा 125, फिर यहाँ पे देखो 5 का जाएगा, 5 दूने के 10 हो गए, ये 25 और यहाँ पे 50 25 और यहाँ पे 50 कितने हो गए 50 25 और यहाँ पे 5 एकम 5। देखो सीधा ही मिल रहा है यहाँ से, और यहाँ से एक 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे 2 × 2 इधर को 5 × 5 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो 2 × 2 5 × 5 इधर से जोड़ा बन रहा है, इधर से जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 2 और कितना 5 तो कितना आ रहा है 10। ये किसका घन होगा, देखो 10 का घन अपन ले रहे हैं तो कितना आएगा बताओ, 10 का घन कितना होता है 1000। अतः दी गई संख्या कैसी है, पूर्ण घन संख्या है। अतः दी गई संख्या पूर्ण घन, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है। अतः दी गई संख्या कैसी है, पूर्ण घन संख्या है। अतः दी गई संख्या कैसी है, पूर्ण घन संख्या है। आगे इसी का प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कितना है 100। को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। आगे देखिए यहाँ पे 2 दे रहे हैं तो कितना जाएगा 50, 2 का दे रहे हैं तो 25, आगे 50 25 और यहाँ पे 5 एकम 5। देखो इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 3 के 2 × 2 इधर को 5 × 5, यहाँ भी 2 जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे यहाँ 3
3 के युग्म, 3 के युग्म नहीं, यहाँ 3 के युग्म नहीं बन रहे हैं, यहाँ 3 के युग्म नहीं बन रहे हैं। अतः पूर्ण घन संख्या, अतः पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः दी गई संख्या कैसे नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर इसका 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे अपन। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 इसमें दे रखा है 4 6 है और 6 5 6 है। देखो 46,656 है, 46,656। देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले 2 का भाग देंगे। देखो 2 दूने के 4 और 2 तिये के 6, 2 तिये के 6, 2 दूने के 4, 2 अंठे 16 हो गए। देखिए फिर वापस से 2 का देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 चौके 8 हो गए। इधर के देंगे तो देखो 2 पंजे 10 और 2 अंठे यहाँ पे 16, 2 तिये के 6, 2 दूने 4 हो गए। यहाँ से 2 दूने के 4, 2 नाम के 18, 2 एकम 2, 2 6 के 12, इधर को देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक के 8, 2 एकम 2, 2 चौक के 8 और 2 पंजो 10, 2 अंठे 16। यहाँ से 2 संते 14, 2 दूने के कितने हो रहे हैं 4 और 2 नाम के 18। फिर किसका देंगे? देखिए एक बार, अब इसमें 3 का दे देंगे। अब इसमें 3 का देंगे तो 3 दूने के कितने आ रहे हैं 6, 3 दूने के 6 और 3 चौके 12 और 3 ते के कितने आ रहे हैं 9। फिर किसका देंगे? 3 का देंगे, 3 8 के 24 और 3 एकम 3 हो गए। फिर किसका देंगे? 3 नाम के 27 हो गए। फिर 3 तिये के 9 हो गए और फिर कितना हो गया? 3 एकम 3 हो गए। हो गया ना पूरा? देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है और इसी का भी क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है। लेकिन इसका एक अभी 2 रह रहे हैं, इसमें एक और अंक चाहिए, मतलब 3 और होता। देखो 2 2 2 हो गए, 2 2 2 हो गए, 3 3 3 हो गया, अभी 3 और चाहिए अपन को। तो यहाँ से क्या हो रहा है? देखो एक ये 2 2 2, एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ से 2 2 2, एक जोड़ा ये बन गया कंप्लीट। और यहाँ पे 3 × 3 एक ये बन गया, लेकिन ये नहीं बना है, इसका नहीं बना है। अतः 3 के युग्म नहीं बन रहे हैं। अतः दी गई संख्या, मैं यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ, अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या, दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे ये फर्स्ट प्रश्न था। फर्स्ट के 5 प्रश्न थे। फर्स्ट के कितने प्रश्न थे? ये 5 प्रश्न। आगे अपन इसका सेकंड प्रश्न देख रहे हैं। ये सेकंड प्रश्न इसका देख रहे हैं। सेकंड प्रश्न कौन सा है? सेकंड प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। इसको निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। देखिए ये कितना है? 243। ये बोल रहा है कि इसमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको गुणा करने पर हमको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसी संख्या को गुणा करने पर अपन को पूर्ण घन संख्या की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ से 243 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने के 4, कितना जा रहा है? यहाँ पे किसका जा रहा है कि यहाँ पे 2 का तो नहीं जाएगा, किसका देंगे? 3 का देंगे। देखिए 3 8 के 24 और 3 एकम 3, तो यहाँ से कितना देंगे? 3, यहाँ से 27, 3 दूने के 6, 3 7 के 21 और यहाँ से 3 नाम के 27 और ये कितना? 3 3 9 और यहाँ कितना हो रहा है? 3 एकम 3। देखो इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसमें एक 3 की और आवश्यकता है, एक 3 की और आवश्यकता है। तो यहाँ पे कितना हो गए? 3 × 3, यहाँ से कितना? 3 × 3। इसका तो एक युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसके युग्म के लिए अपन को एक 3 की और आवश्यकता है। तो ये इसमें पूछ रहा है कि अपन को वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अतः वह संख्या कौन सी होगी? अतः वह संख्या कौन सी होगी? बराबर 3 होगी। अतः वह संख्या बराबर कौन सी होगी? 3 होगी। वह संख्या 3 होगी और 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आगे देखेंगे इसी का प्रश्न नंबर 2। इसी में प्रश्न नंबर 2 है सेकंड वाला कितना है? 256, 256 को अपन देख रहे हैं। यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूने के 4, 2 अंठे 16
और ये 2 6 के 12 और 2 चौक के 8, यहाँ से दे रहे हैं तो कितना 32, यहाँ दे रहे हैं तो 16 हो रहा है, और यहाँ पे 2 अंटे 16 और ये 2 चौक के 8 और 2 दूने के 4 और कितना आ रहा है 2 एकम 2 आ रहा है। देखिए 256 128 2 एकम 2 2 दूने के 4 2 अंटे 16 आ रहा है, 2 6 के 12 हो रहा है, 2 चौक के 8 आ रहा है, 2 3 के 6 2 दूने के 4 आ रहा है, 2 के 16 दूना 32 आता है, 8 दूने के 16 2 चौक के 8 और 2 दूने के 4 और 2 एकम 2। देखो जोड़ा तो कंप्लीट बन रहा है ये, जिसको 2 ऐसे रह रहे हैं तो इसको एक संख्या 2 से और गुणा करना पड़ेगा, अतः वह संख्या कौन सी है, अतः 2 से गुणा करना पड़ेगा। पूर्ण घन के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। पूर्ण घन के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। प्रश्न नंबर 2 हो गया, एक और बचा है इसमें प्रश्न नंबर 3 और देख रहे हैं, 1 2 3 है इसमें। प्रश्न नंबर 3 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 72। देखिए भाई 72 है, 72 में 2 का दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 36, फिर 2 का दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 18, 2 का दे रहे हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ से 3 3 9 और 3 एकम 3, 36 दूने 72 18 दूने 36 9 दूने 18 3 3 के 9 हो रहे हैं, एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 3 का एक और जोड़ा चाहिए। देखो 3 के लिए अपन को 3 का जोड़ा बनाने के लिए ये 2 का जोड़ा बन गया, 3 × 3, यहाँ पे 3 का और जोड़ा बनने के लिए एक 3 की और आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन को इसी संख्या को कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अतः वह संख्या कौन सी होगी, अतः वह संख्या कौन सी है बताओ, वह संख्या एक संख्या कितने की आवश्यकता पड़ रही है 3। 3 वह छोटी से छोटी संख्या, इसको इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आगे देख रहे हैं इसका, यहाँ पे एक है 100 है, एक 100 और देख लेते हैं। 100 को यहाँ पे मैंने किया 100 में 2 का दिया तो कितना आ रहा है 50, फिर 2 का दिया तो कितना आ रहा है 25, फिर 5 का 5 5 जा 25 5 1। देखो यहाँ भी नहीं है, देखिए एक बार 2 का दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 2 50, यहाँ से 2 का दे रहे हैं तो कितना आएगा 25, और यहाँ पे अब जाएगा 50 25 और 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का भी नहीं बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है, तो अपन को जोड़ा बनाने के लिए एक 2 की आवश्यकता पड़ेगी और इधर से एक किसकी 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने चाहिए, एक तो 5 चाहिए और एक 2, तो इस प्रकार से कितनी संख्या चाहिए 10 से इसको गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में आएगा, पार्ट 2 अगली वीडियो में आएगा, ये पार्ट 1 है।